हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों का हमारी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आने वाले आरपीएफ रूल 72 के एग्ज़ाम के लिए ये हमारा 10 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे बनाए गए हैं जो आपके विभागीय परीक्षा के लिए या अन्य जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मानव अधिकार मूल अधिकारों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में, यहाँ भाग पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है भाग 3, ऑप्शन 2 है भाग 4, ऑप्शन 3 है भाग 6 और ऑप्शन 4 है भाग 2। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भाग 3। सही कर देंगे, भाग 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के उपधारा 1 के खंड डी में क्या उल्लेखित है? देखते हैं ऑप्शन। मानव अधिकार आयोग की स्थापना, ऑप्शन 2 मानव अधिकार की परिभाषा, ऑप्शन 3 मानव अधिकार आयोग के कार्यसूची और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मानव अधिकार की परिभाषा। मानव अधिकार की परिभाषा धारा 2 के उपधारा 1 के खंड डी में उल्लेखित है। अधिनियम 1993 में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के धारा 2 के उपधारा 1 के खंड डी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के किस धारा में न्यायालय अवमान के लिए दंड वर्णित है? दोस्तों, अवमान मतलब हो जाएगा न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना करना या अवमानना करना। इसी के लिए किस धारा में दंड निर्धारित किया गया है, ये हमारे प्रश्न में पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। धारा 18, धारा 24, धारा 12 और धारा 20। दोस्तों, इसका सही होगा धारा 12। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 में क्या परिभाषित है? ऑप्शन है संप्रेक्षण गृह, ऑप्शन 2 किशोर न्याय परिषद की शक्तियाँ, ऑप्शन 3 किशोर न्याय परिषद और ऑप्शन 4 है विशेष गृह। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा किशोर न्याय परिषद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, आर्म्स एक्ट यानी कि आयुध अधिनियम। आयुध अधिनियम 1959 में कुल कितनी धारा है? ऑप्शन देखते हैं 146, ऑप्शन 2 150, ऑप्शन 3 55, ऑप्शन 4 46। दोस्तों, ऑप्शन 4 सही होगा 46। कुल 46 धाराएं हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। यह आत्मरक्षा के अधिकार संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, आत्मरक्षा के अधिकार संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, हम सबको वीडियो क्विज के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। आज एक प्रश्न डाले हैं, इससे पहले भी कुछ प्रश्न डाले होंगे। हम कोशिश यही करते हैं कि कोई प्रश्न रिपीट न होने पाए, ताकि 10 प्रश्न ऐसे आपके तैयार हों जो रिपीट न हो। तो दोस्तों, आत्मरक्षा का गहन से तैयारी करिएगा, क्योंकि आत्मरक्षा संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है। दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार में कब मौत की जा सकती है? आईपीसी की किस धारा में वर्णित है? दोस्तों, धारा 99, धारा 103, धारा 100 और धारा 105। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा धारा 100। धारा 100 में दिया गया है कि आत्मरक्षा के अधिकार में किसी की कब मौत की जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7, गिरफ्तार की गई स्त्री की तलाशी। दोस्तों, एक स्त्री की तलाशी के बारे में पूछ रहा है कि यदि कोई स्त्री गिरफ्तार की गई है तो गिरफ्तार की गई स्त्री की तलाशी एक स्त्री पूरी शिष्टता का ध्यान रखते हुए की जाएगी, स्त्री द्वारा की जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? तो देखते हैं। धारा 50.4 यानी 0.4, धारा 51.4 और तीसरा है धारा 51.2 और अंतिम ऑप्शन है धारा 53। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा धारा 51.2।
51.2 पे सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8। ये प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम से है दोस्तों। ए द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को बी साबित करना चाहता है। ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ऐसा प्रावधान है? दोस्तों ये प्रावधान कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। धारा 102, धारा 103, धारा 32 और धारा 104। दोस्तों ऐसा प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 में दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किसी चल स्टॉक के निरोध के लिए अनुज्ञात समय छूट की यदि कोई हो, समाप्ति के पश्चात ऐसी निरोध के लिए उद्गृहित प्रभार है। दोस्तों रेलवे में जब भी कोई माल की लोडिंग व्यापारी द्वारा की जाती है तो एक समय छूट होती है कि इतने समय में व्यापारी अपना माल लोड कर ले। उसके अतिरिक्त उतने समय में यदि वो अपना माल उस रेलगाड़ी के डिब्बे में या पार्सल यान में अगर नहीं लोड कर पाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार देना पड़ता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि वह उद्गृहित प्रभार है क्या है। देखते हैं ऑप्शन। क्या डैमरेज है? ऑप्शन 2 क्या वारफेज है? ऑप्शन 3 किराया और ऑप्शन 4 अतिरिक्त प्रभार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डैमरेज। दोस्तों डैमरेज की परिभाषा आपके रेलवे एक्ट की धारा 2 के 11 में है। दोस्तों डैमरेज मतलब होता है विलंब शुल्क। विलंब शुल्क उसे देना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अंतिम प्रश्न के ऑप्शन को देने से पहले दोस्तों आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बीच में घंटी का एक बटन होगा, उसे ज़रूर दबाएं। आप घंटी के बटन को दबाएंगे तो जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आप वीडियो को बार बार देखें, कई बार देखें, इससे आपकी अच्छी तैयारी होगी और रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि दोस्तों को शेयर करने से भी दोस्तों की भी तैयारी हो सकेगी। ऑप्शन है पास और टिकट का प्रदर्शन। ऑप्शन 2 प्रत्येक कक्ष के लिए यात्रियों की अधिकतम संख्या। और ऑप्शन 3 है बिना टिकट यात्रा करने पर प्रतिषेध। और ऑप्शन 4 कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बिना टिकट यात्रा करने पर प्रतिषेध। दोस्तों ये धारा 55 में उल्लेखित है, क्योंकि आप जब रेलवे एक्ट की धारा 137 पढ़े होंगे तो उसमें 137 में लिखा है कि यदि कोई धारा 55 का उल्लंघन करता है तो उसे धारा 137 के तहत दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ है कि 55 क्या कर रहा है। 55 यदि आप बिना टिकट के यात्रा करते हैं तो आपके ऊपर धारा 55 का उल्लंघन के माना जाएगा और उसी धारा 55 के उल्लंघन में आपको रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत जो भी दंड है उससे दंडित किया जाएगा। दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेट नंबर 18 पे। शीघ्र हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।